यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवता संतुष्ट होकर के वर्षा आदि देंगे, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से तुम जीवन धारण करोगे तो जीवन धारण करेंगे, शक्ति धारण करेंगे, प्रजा का वर्धन होगा, प्लस हम और यज्ञ करेंगे, यज्ञों से फिर देवता प्रसन्न होंगे, फिर वर्षा यानी प्रकृति फल फूल से रहित नहीं युक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से परस्पर भावयन्तः एक दूसरे का सहयोग से सबका कार्य चलेगा। तो ये विधि है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भावितः ते तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन सह। और जो प्राप्त होता है बिना यज्ञ के, बिना भगवत देवताओं को अर्पित किए यज्ञ के द्वारा यदि कोई स्वयं ग्रहण करता है डायरेक्ट, तो वो पाप खाता है, उसको पाप भोगना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते त्वे त्वघं ये पापा पचन्त्यात्मकारणात्। ये ये पञ्चात्मकारणात् पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्यात्मकारणात्। आत्म कारणात् अपने लिए। जो स्वार्थी होते हैं वो पाप खाते हैं। तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, अरे आज तो मखनी दाल मखनी बननी चाहिए, आज तो क्या बनना चाहिए, नाम भी याद नहीं। कौन सी फ्लाई? फ्लाई नहीं, फ्राई होती है। बाबा हमारे ब्रजवासी बाबा भी याद कर रहे हैं, नहीं बातें। तो बहुत सारे नाम होते हैं, होटल में जाकर के हम कहते हैं, विनोद जी जानते हैं सब। तो दुनिया भर के नाम, मतलब किस लिए? खाने के लिए, एंजॉय के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्र सुख के लिए। बस जो खाता है ऐसे वो पाप खाता है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, संदेह नहीं है, पाप खा रहा है। तो भगवत भक्तों, अब यहाँ पे हमने बताया आपको दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो भौतिक जो भोग चाहते हैं, उनको प्रोसेस है यज्ञ में अर्पित करके तब प्रसाद तो भोग खाएं, जो भी है वो पाप से रहित हो जाएंगे। प्लस एक होते हैं जो भोग नहीं चाहते, संसार का एंजॉयमेंट नहीं चाहते, वो पता है इसमें डिफेक्ट है। बुद्धिमान कौन है, इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? जो डिफेक्टेड पीस नहीं लेता, जो जेन्युइन पीस लेता है, डुप्लीकेट माल नहीं लेता। तो डुप्लीकेट क्या है? ये सारा प्रकृति का प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो भगवान के धाम में है। यहाँ सब डुप्लीकेट है। जैसे कि दुकानों में, कपड़ों के दुकानों के आगे लड़का लड़की जो है तो उनको रोबोट बने, मतलब के काय के होते हैं, प्लास्टिक के, क्या कहते हैं उनको, फाइबर के बने होते हैं, स्टाइलिश खड़े होते हैं, लड़की भी और लड़के भी। उनको जो दुकानदार अपनी अपनी जो ड्रेस होती है उनके पास पहना करके सामने सजा के खड़ी कर देते हैं। बाहर से जाते हुए लोग देखते हैं, उधर दृष्टि उधर डालते हैं, ये नकली है पता है, फिर भी दृष्टि डालते हैं। इसी प्रकार से संसार में जो कुछ है सारा सुख नकली है, उस पे हमारी दृष्टि रहती है। संसार के विषय भोगना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो है ही नकली, ओरिजिनल तो है नहीं। इसलिए जब जाते हैं वहां पहुंचते हैं तो ये धोखा हो गया। जब तक चित्त में वासना भोग की रहती है प्रबल, तब तक वो तो होश दिमाग काम नहीं करता है। उसके बाद जब होश आता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जो चाहता था ये वो नहीं है। इसी प्रकार संसार में व्यक्ति इधर से उधर भटकता रहता है। आकर्षण तो होता है किंतु उसका प्रदर्शन वास्तविक नहीं होता। वो भगवान के धाम में है, वहां का इमेज यहाँ पर है, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से जो भोग चाहते हैं संसार के, वो एक्चुअली मूर्ख हैं।
हम जैसे, क्योंकि यहाँ है नहीं असली। और जो भक्त हैं वो भगवान का असली भक्ति का भोग चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, इंटरप्टेड नहीं, अनइंटरप्टेड, रियल एंजॉयमेंट भगवान के साथ। तो जिसको उसका रस लग गया, जो उधर जिसकी दृष्टि हो गई ओरिजिनल की तरफ, नेचुरल, वो भौतिक जो नकली है वो जाए देखेगा ही नहीं। स्वाभाविक है, जब हमको असली चीज का पता चल गया यार वो कैपेबल है, हम उसको ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। अगर एप्पल का फोन हमें मिल रहा हो, आईफोन मिल रहा हो लेटेस्ट मॉडल, तो हम नोकिया का 1100 का फोन क्यों लेंगे? लेंगे क्या? नहीं लेंगे। एप्पल का फोन लेंगे, मिल सकता है तो। हाँ, अगर इतनी औकात नहीं, इतना पैसा नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं, तो भले ही अलग बात है। लेकिन अगर वो इजीली मिल रहा हो, जिस प्राइस में नोकिया 1100 मिल रहा है, उसी प्राइस में एप्पल का आईफोन लेटेस्ट मॉडल मिल रहा है, तो कौन सा लेंगे? सिंपल है। इसी प्रकार से जितना प्रयास करके हम संसार के भोग प्राप्त करते हैं, जो कि क्षणिक हैं, दुखदाई हैं, उससे कम प्रयास में भगवान की भक्ति मिल सकती है, भगवान का वो दिव्य आनंद मिल सकता है जो कभी खत्म नहीं होगा। जो एप्पल का फोन तुच्छ है, उसके सामने बहुत आगे है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसलिए उसे सोच नहीं सकते। तो जो उस तरफ आकर्षित हो गया वो इधर नहीं देखेगा। जिसके हाथ में एप्पल का आईफोन होगा वो फिर छोटा मोटा फोन नहीं देखेगा। ऐसे कोई कहेगा यार ये है मेरे पास। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं उनको दिव्य सुख का दृष्टि होती है, वो संसार के ये सब भोगों में पड़ते ही नहीं। उनको चाहिए ही नहीं, तो उनके लिए प्रोसेस भी नहीं है ये। उनके लिए यज्ञ का प्रोसेस नहीं है। जो यहाँ एक क्रम बताया गया है कि देवताओं को पूजना करो, फिर देवता तुमको प्रसन्न होंगे, देंगे। उनके लिए क्या है? उनके लिए सीधा भगवान की भक्ति, जो हम सुन रहे हैं। वो ठाकुर जी को भोग लगाएं, उनको प्रसाद पाएं और अपना भजन करें। ये योग पद्धति में जो आ गए हैं उनके लिए ये चक्र नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो भगवान की भक्ति में नहीं आए हैं, किसी योगिक प्रोसेस में नहीं है, केवल एंजॉय करने के लिए पड़े हुए संसार में, वो पाप करते हैं। तो उनको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो या तो डायरेक्ट भक्ति में फॉलो कर लें, या ये प्रोसेस फॉलो करें, एक ऑप्शन इनको रखना चाहिए। तो ये कहने का अभिप्राय है। तो आगे भागवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वो सदैव भगवत प्रेम में डूबे रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के जो दाता हैं, या मुकुंद यानी मुक्ति के दाता हैं, या कृष्ण सबको अपनी तरफ खींचने वाले, आकर्षण करने वाले, उनके प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण ऐसे संतगण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। हमें जिससे प्यार होता है, कुछ भी काम करते हैं उसकी याद आती है, उसकी याद आए बिना काम रहेगा ही नहीं। कोई भी चीज दिखाई देगी उसको ही देने की इच्छा होगी। माँ को सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से होता है। जो माँ होती है वो देखती है मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा, ये मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा, हर जगह ये दिखता है उसको। ऐसे ही कोई प्रेमिका है, प्रेमी से प्रेम करती है, तो उसको यही दिखता है कैसे उससे संबंध हो, कैसे हमको प्राप्त होगा, क्या करें कैसे ना करें, जो भी है। तो जहाँ प्रेम होता है उसी की चिंतन होता है, उसी के लिए हमको कुछ न कुछ करने का एक स्वभाव हो जाता है। इसलिए भक्तगण भी, संतगण भी भगवान के प्रेम में, प्रगाढ़ प्रेम में, बहुत इंटेंस, बहुत गाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। वो रूल को फॉलो नहीं करते, वो हृदय से अर्पित करते हैं, उनका स्वभाव हो जाता है। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। वो स्वाभाविक यज्ञ करते रहते हैं। अब श्रवण क्या है? ये यज्ञ कर रहे हैं हम। हमने बताया था आपको, 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ये जो ये गीता का श्रवण करता है और अध्ययन करता है, वो मेरी पूजा कर रहा है ज्ञान यज्ञ से। इस प्रकार से हमारा यज्ञ हो गया। तो ये हमको समझना चाहिए। श्रवणम यज्ञ है, और संकीर्तन यज्ञ तो हमने सुन ही लिया। जैसे 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है भगवान ने, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ, मोक्ष ध्यान से सुनो, कि जो हमारे
इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ज्ञान यज्ञेन तेनाम तेनाम अहम इष्टः। वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हैं। इष्टः पूजित होता हूँ ज्ञान यज्ञ के द्वारा। क्लियर है? तो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, जो भक्ति में लग गया वो यज्ञ कर रहा है। कभी संकीर्तन यज्ञ करते हैं, यही कह रहे हैं कि यथा श्रवण कीर्तन और स्मरण, कभी भगवान की याद में रहते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, आदि के द्वारा यज्ञ करते ही रहते हैं। तो हम लोगों को लिए वो यज्ञ नहीं है, हम लोगों के लिए यही करना ही है जो भक्ति के प्रोसेस है, जिससे वो संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अब देख लो, जितनी देर हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमको भगवान संसार की बात याद आती है, संसार के व्यर्थ के भोगों से बच जाते हैं ना। जैसे हम भागवत सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, इतनी देर हमारे माइंड व्यर्थ की किसी से बात करना या कुछ खाने की इच्छा, सोने की इच्छा, मतलब बहुत कुछ जो ऐसी चीजें जो अननेसेसरी शरीर के कारण को लेनी पड़ती हैं, उससे मुक्त रहते हैं। कम से कम जब तक मन इसमें लगता है सुनते हुए ध्यान से, तो हमको वो फील नहीं होता। तो ये स्वाभाविक लिखा है कि जिससे संसार की पापमयी संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग अन्य लोग जो भक्ति में नहीं होते, जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं, भले वो कितने ईमानदार क्यों ना हो। प्रभु जी, हम तो सब बिल्कुल ठीक ठाक से करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, और ये है और वो है, लेकिन भगवान का कोई मतलब नहीं उनके जीवन में, तो वो पापी ही हैं, वो चोर ही हैं। ऐसा यहाँ स्पष्ट कहा गया है। अब लड़ेंगे तो क्या करें? लड़ें? वो भगवान लड़ा देते हैं इसलिए आपस में, ऐसे लोग ही लड़ते हैं आपस में। तो जो व्यक्ति चोर, अच्छा हाँ, तो अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, चोर एक तो जो भी संपत्ति भगवान की है बिना ऑफर किए ग्रहण करना पाप है। आप किसी के भी बाग से निकाल के तोड़ के, यहाँ तो चलो खा लोगे, भारतीय कुछ संस्कार हैं, कुछ शायद ना कहे इतना, लेकिन विदेश में करना जरा जाकर के, बिना 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 किसी अपॉइंटमेंट के घर में घुस जाना, गोली चल जाएगी। बिना किसी को बताए से बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिल रहे होंगे, आपने तोड़ी एक फूल भी, तुरंत पुलिस आ जाएगी, गोली चल जाएगी। ये स्थिति है बाहर, भारत में ऐसा नहीं है। तो ये उदाहरण वहां देने के लिए अच्छा है। इस प्रकार से बिना किसी अनुमति के आप किसी के यहाँ चीज ऐसे ले लोगे तो चोर हुए ना हुए। तो भगवान की संपत्ति है और हम उसमें बिना भगवान की याद किए, बिना भगवान को थैंक्स किए, थैंक्स प्रभु, थैंक्स कृष्णा, हे प्रभु धन्यवाद, ये भाव नहीं रखते और बस खाने में लगे पड़े। ये टेस्ट अच्छा नहीं है, वो टेस्ट है, इसको छोड़ो फेंको, ये अरे ये बढ़िया है, इसको छोड़ दिया, ये अच्छा है, ये खराब है। ऐसे खाते हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह लोगों को देखा है। केयर नहीं किया। कितना अन्न भगवान का, कितना बड़ा कृपा है, अन्न स्वरूप में भगवान है। पूरा प्राणी प्रसाद की दृष्टि से बना ना, भोग की दृष्टि से अच्छा लगा, खाया नहीं खाया फेंक दिया। ये सब पापी और चोर हैं। तो जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। सरल विधि, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो अब इतना कठिन प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते, तो सिंपल प्रोसेस है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल प्रोसेस को फॉलो कर लिया जाए, बस हो गया काम, क्या करना है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अब आप समझ गए होंगे कि दो प्रोसेस हैं, एक
भोगी लोगों के लिए, जिनको भोग चाहिए, उनको वैदिक विधि से सकाम कर्म की इच्छा से उनकी कुछ कामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए यज्ञ की व्यवस्था है। लेकिन जो भक्ति में आ जाते हैं, किसी यौगिक प्रोसेस में आ जाते हैं, उनके लिए ये चक्र आवश्यक नहीं है। उनको अपनी यौगिक भक्ति योग है तो भक्ति योग की प्रक्रियाओं में अच्छे से लगना पापों के कलमश से रहित होने का उपाय है। तो यहाँ श्री रूपा जी दोनों बातों को इसलिए ले रहे हैं। तो अभी जो यज्ञ चल रहा है प्रोसेस, उसकी बात चल रही है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये एक चक्र है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्यंगतायाम स्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमभ्यर्चितच्छेषमश्नन्ति तेन तद्देह यात्रां सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैरानादिकालविद्धैरात्मानुभवप्रतिबन्धकैर्निखिलैः पापैर्विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। हमको क्लियर होना चाहिए कि भगवान सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, हाथ भी सेवा करता है, पैर भी सेवा करता है, कई बार उदाहरण दे चुके हैं, शायद समझ में आने लगा होगा। जैसे सारे अंग सारे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं, यानी भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वो अन्न उत्पादन करने के लिए प्रचुर वायु, आकाश, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, यहाँ तक तो होगी यज्ञ की व्यवस्था। अब भक्तों की बात आती है। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। जो उस वैदिक प्रोसेस को फॉलो ना करके वैसे वाले सकाम कर्मियों वाले और भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या है, बोले जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे पेट में भोजन डालने से सारे शरीर के अंगों को मिलता है, जैसे जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ की टहनियों पत्तियों को मिल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की पूजा भजन करने से समस्त देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसी हेतु अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। भौतिक पोषण पोषण क्या होता है, भले बॉडी बनती है लेकिन साथ में पाप भी उसके साथ बंधा रहता है। पाप के फल आता रहता है, बॉडी भी बनती है प्लस पाप भी रहता है। लेकिन जब भक्तों को भगवान को अर्पित करते हैं भक्त, तो आध्यात्मिक पोषण होता है। तब क्या होता है कि भौतिक बॉडी भी सलामत रहती है, लेकिन साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक देह भी बनता है भगवान की भक्ति के कारण, जो कि नित्य भगवान के धाम में हमारी संगति सेवा के लिए उपयुक्त होता है। तो आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अभी तो शरीर यानी पिछले पाप कर्म नष्ट होते हैं, और इसके साथ ही साथ क्या होता है, न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है, भौतिकता नष्ट हो जाती है, हमारी चेतना में तमोगुण रजोगुण कम होने लगता है, सात्विकता का संचार होता है, फिर विशुद्धता आती है। और हम जैसे जैसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वैसे वैसे भगवान को धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं, समझने लगते हैं कृष्ण कौन है, क्या उनका रूप है। ये फीलिंग आती है अंदर से। हो सकता है छोटे से बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए, हो सकता है बूढ़े बाबा को पूरी जिंदगी करने के बाद ना आए। बात ऐसी है, अपने हृदय से कितनी ईमानदारी से, कितने समर्पण से हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। प्रोसेस यही है, लेकिन गंभीरता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, तन्मयता से समर्पित होकर के करेंगे तो उतनी जल्दी परिणाम भी आने वाला है। तो भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने, अच्छा हाँ, जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। और जो इस विधि का अभ्यस्त है, हैबिचुअल है, वो भगवत भक्त कहलाता है, जो कि नेचुरल ऐसा करता ही है।
यानी जो कुछ करता है भक्त वो कृष्ण का स्मरण करके करता है, तो ये आदत हो जाती है उसकी। तो ये कह रहे हैं। जैसे टीका किसी का लगाते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला, तो क्या होता है वो रोग नष्ट कर देता है। ऐसे ही भक्त यदि भगवान को भोग लगा करके पाता है, तो वो फिर इस भौतिक रोग का नाश करने वाले टीके के समान काम करता है। ये जो जन्म मृत्यु चक्र में हम पड़े हुए हैं, ये जन्म मृत्यु का जो बीमारी लगी है, इस बीमारी से हमको रक्षा करने के लिए भगवान का प्रसाद कार्य करता है, उनका भजन कार्य करता है, मुक्त कर देता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है। कौन सा भोजन? केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन। बाजार से ला करके कुरमुरे चुरमुरे लेज और क्या क्या खाते हैं वो सब नहीं खाना होता। वो सब नहीं खाना चाहिए। जो कुछ कृष्णा को ऑफर किया जाए वही खाना चाहिए। हाँ, जीभ तो मार डालेगी नहीं तो फिर। इसके विपरीत हमारा मोक्ष सामने बैठा है इसलिए बोल देते हैं। वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। अगर हम केवल कृष्ण को अर्पित भोग खाएंगे तो हमारे सारे पापों के फल से हम काउंटर एक्ट कर सकते हैं, उसको शील्ड मिल जाती है हमें। लेकिन अगर हम भगवान के भोग अर्पित करके नहीं खाते, इधर उधर से खाते हैं, तो फिर किलबिश आ जाता है अंदर, वायरस आ जाता है और हमारी शील्ड छीन लेता है। फिर हम फाइट नहीं कर सकते ड्रैगन से, घायल हो जाते हैं, थर 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 गोलियां लगती हैं, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। ये सब चीजें बाधक बनती हैं। हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? हम ये नियम पालन नहीं करते, इसलिए हमारी चेतना डल रहती है। इतना समय बीत गया भजन करते करते, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? हम फॉल्ट कर रहे हैं। नहीं तो बहुत तेज प्रोसेस है भक्ति का, इतना फास्ट कोई नहीं है। कर्म ज्ञान योग कोई नहीं है ऐसा इतना फास्ट भक्ति का रिजल्ट है। रियली हम फॉल्ट करते हैं, हम अपराध करते हैं। नहीं तो चुटकी बजेगी और काम हो जाएगा। ऐसा है, बहुत तीव्र है। हमसे अब पाप होते हैं, अपराध होते हैं भगवान के चरणों में, इसलिए वो सफलता नहीं मिल पाती। तो इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे हमारे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों कुत्तों और सूअरों के समान मिलता है। भोगो फिर अब। तो ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है। बहुत सारे कल्मश हैं, दोष हैं इसमें। कलेर दोष निधि राजन। लेकिन जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, तो वो उनके आक्रमण से बच जाता है, सिक्योर हो जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कल्मश का लक्ष्य बनता है, उसे पाप लगता ही लगता है। तो भगवान को जो भोग नहीं लगे उसको नहीं खाना। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पशु शाक को ही तो खाते हैं। कोई मांस भी खा रहा है तो भी शाक की ऊपर डिपेंड है वो, क्योंकि जो पशु खाता है वो पशु भी तो शाक मांस नहीं खा रहा, वो शाक खा रहा है। प्रकृति पर निर्भर है। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है। खेत ही अंतिम हमारा जो आश्रय है, उसी से हमें भोजन मिलने वाला है। कोई फैक्ट्री कोई नहीं दे सकती। इसलिए कह रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं है हमारा अन्न का उत्पादन, ये खेतों पर आश्रित है। और खेतों का यह है उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। कितनी भी उन्नति हो जाए, बिना खाए तो कोई रहेगा नहीं। और फैक्ट्री में और लैब में तो कुछ बनने वाला नहीं है जो प्रकृति से रहित हो। प्रकृति के हेल्प न लेकर के कोई बना दे, नहीं बना सकता। तो ये देवता भगवान के दास हैं। अच्छा हाँ, तो खेतों से अन्न मिलेगा और अन्न का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। देखो जब पहले यज्ञ होते थे ना अच्छे से, अभी पाप बढ़ गए हैं, इसलिए वर्षा का क्रम व्यतिक्रम हो गया, ऋतुओं का क्रम व्यतिक्रम हो रहा है, देख रहे होंगे आप। गर्मी में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती जा रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, या सर्दियों में बहुत घट रहा है।
पहले ऐसा नहीं होता था। रूपा जी कहते हैं वर्षा होती है तो लाइट ऑफ द भागवतम में तो रात में वर्षा हो जाती है, बरसात, कोई परेशानी नहीं, जितनी चाहिए उतनी होती है। अगर आज ऐसा होता तो नहरें क्यों बनानी पड़ रही हैं? क्यों इतने ट्यूबवेल खोदने पड़ रहे हैं जहाँ देखो वहाँ? इतने जल की संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वो वाला जल संग्रहित करो, वो करो, वो करो, क्योंकि इतने पाप बढ़ गए हैं। वरना अगर सही से सब लोग नियम पालन करें तो प्रकृति कोई कमी नहीं रखती। अच्छे बच्चों को मम्मी पापा सब देते हैं, लेकिन बच्चे बदमाश होते हैं, शैतानी करते हैं तो थोड़ा सा छुपा लेते हैं। हम उन्हीं बच्चों में से हैं। तो अंततः हमें खेतों पर निर्भर रहना है। खेतों पर होने वाली वर्षा चंद्र, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। देवता कौन है? बोले भगवान के दास हैं। अतः भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। मेरा पानी अतः ना जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं खत्म हो करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। और या तो वर्षा होगी तो इतनी हो जाएगी कि फिर बाढ़ आ जाएगी, बेमौसम बरसात होगी। मतलब एक उदाहरण दिया जा रहा है, यज्ञों से वर्षा होती है तो ठीक समय पर होती है, समय पर होती है, और नहीं तो फिर उथल पथल करते हैं। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए क्या करना है? यज्ञ करना है। या तो यही देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करिए, अगर नहीं तो फिर भक्ति योग का प्रोसेस को फॉलो करिए, और तब भी भगवान प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं और प्रकृति की तो भोजन के अभाव से बचने के लिए जितने भी हम सब हैं चिंता करते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, तो सबसे सरल उपाय है भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस योग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको लिख के देना है कि कितने लोगों ने कीर्तन शुरू किया अपने अपने घर पे। डिवोटी ने पहले बताना है। लॉकडाउन में कम से कम तो शुरू कर भी सकते थे। खैर, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे कर्म प्रतिष्ठितम्। ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। यश्च निःश्वसितो वेदाः, आगे आएगा। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। वेदों में क्या है? कर्मों का विधान है हम सब के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। वर्ण आश्रम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आपको क्या काम करना है, आपकी क्या क्या योग्यता है, वो काम आपको करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वो प्रोसेस से बताया गया है, वेदों में बताया गया है कर्मों के बारे में विधान। और ये वेद कहाँ से आए हैं? साक्षात भगवान के निश्वसितो यस्य निश्वसितो वेदा, भगवान के श्वास से उद्भूत हुए हैं, परब्रह्म से। इसलिए भगवान से उत्पन्न होने के कारण भगवान इसके प्रत्येक कर्म में स्थित है। ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म, जैसे कि गुरु जी कोई आदेश देते हैं तो उस आदेश में गुरु जी स्वयं रहते हैं। गुरु और उनका आदेश अलग नहीं है। रूपा जी इस बात को कहते हैं, कभी गुरु का यदि हमारा संग नहीं मिला तो उनके आदेश का स्मरण करना चाहिए, फिर हमारा विरह भाव जाता रहेगा, क्योंकि वही वास्तव में गुरु है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त क्या। ऐसे भगवान का जो आदेश है वो भगवान ही है, इस रूप में भगवान ही विराजमान है वहां पर। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। किसके प्रसन्न करने के लिए? श्री कृष्ण को। हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं?
हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए। प्रभु जी आवाज नहीं आती, आ रही। अरे भाई, आवाज सबको आ रही है कि नहीं? हाथ उठाइए अपना, जिसको आ रही है आवाज। जिसको नहीं आ रही है वो टाटा बाय बाय करो। नहीं आ रही? आ रही है सबको। तो भाई जिसके पास आवाज नहीं आ रही वो अपनी तरफ से देखिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। अन्यथा हमारे विनोद जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। प्रभु जी तो आवाज तो साफ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। माता जी मन्नत माता कहाँ जी थे? ऐसा करना कि आपका शायद बंद ना हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए, इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया है इस श्लोक में। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष यानी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। यानी कि जो मन में आए सो करें, जो मन में आए सो करें, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या आप किसी के कुछ भी करने से प्रसन्न हो जाते हो? या आप जिससे प्रसन्न होगे जब वो करेगा तब उससे प्रसन्न होंगे? जैसे हम हर एक काम से प्रसन्न नहीं होते, ऐसे भगवान भी हर एक काम से प्रसन्न नहीं होते हैं। जो मन में आया सो करो, ऐसा थोड़ी है। हरे कृष्णा प्रभु भगवान जी क्या आवाज चाहते हैं, नहीं आ रही। वो निर्देश मिलता है वेदों से। तो वेदों के अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। कर्म फल से मतलब बंधन से बचने के लिए वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसित एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। ये बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है 4:5-11 में। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि